शिवसेना महाराष्ट्र के राजनीति का एक महत्वपूर्ण नाम। शिवसेना, उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे, इनके बारे में पूरे देश में गुजरे 3-4 महीनों से घमासान शुरू है। शिवसेना में से एकनाथ शिंदे ने बगावत करके बीजेपी का साथ लिया। शिवसेना प्रमुख उद्धव जी ठाकरे के सामने शिवसेना के अस्तित्व को लेकर बहुत बड़ा प्रश्न है। वो अपने अस्तित्व को बरकरार रखने के लिए बड़ी मेहनत कर रहे हैं। उसी दौरान कई लोगों ने चर्चा करना शुरू किया कि बाला साहब की शिवसेना अब खत्म होती जा रही है या शिवसेना अब खत्म हो चुकी है। इसी मुद्दे को लेकर हम इस वीडियो में बातचीत करेंगे। बाला साहब ठाकरे द्वारा सन 1966 को शिवसेना की स्थापना की गई थी। बाला साहब ठाकरे के पिता केशव सीताराम ठाकरे एक जाने माने सोशल रिफॉर्मर थे, जिनका जन्म हुआ था 1885 को। उसी साल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भी स्थापना हुई थी। केशव जी ठाकरे पर महात्मा ज्योतिराव फुले के विचारों का प्रभाव था। वो हिंदू धर्म के भी उपासक थे। हिंदू मिशनरी सोसाइटी की 1918 में उन्होंने स्थापना की थी। जिन हिंदुओं ने क्रिश्चियन या इस्लाम धर्म अपनाया था, उन्हें वापस अपने हिंदू धर्म में लाने का काम इस मिशन के माध्यम से किया जा रहा था। पर प्रश्न ये था कि हिंदू धर्म में वापस लाने के बाद उन्हें कौन सी जाति में रखे। इस जाति प्रथा को माननीय केशव जी ठाकरे का विरोध था। उनका मानना था कि जाति प्रथा के माध्यम से हिंदू धर्म का बहुत नुकसान हो रहा है। उन्होंने प्रबोधन नाम का एक अखबार भी शुरू किया था। इसमें वो कहते थे कि हिंदू सभ्यता महान है, पर जाति प्रथा का उच्चाटन करना बहुत ही जरूरी है। हमें एक दूसरे को साथ साथ रहना चाहिए और जाति प्रथा नष्ट करनी चाहिए। सामाजिक भेद हमें नष्ट करना चाहिए। उनका यह भी विचार था कि हिंदुत्व यानी किसी और धर्म को गलत बताना या उन पर टीका टिप्पणी करना ये नहीं है। उनका प्रबोधन नाम का अखबार बहुत ही मशहूर होने लगा था। लोग उन्हें प्रबोधनकार के नाम से भी जानने लगे थे। उस समय कम उम्र में शादी करना एक आम बात थी, पर प्रबोधनकार को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। एक बार जबरदस्ती से 12 साल की लड़की की एक 65 साल के आदमी से शादी कराई जा रही थी। प्रबोधनकार ठाकरे को यह बात मालूम हुई। वो वहां पर गए और गुस्से में आकर शादी के मंडप को ही उन्होंने आग लगा दी थी। 1926 में मुंबई में गणपति महोत्सव होने वाला था। अलग अलग जाति धर्म के लोगों ने दान धर्म किया। तब प्रबोधनकार ठाकरे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर और राय बहादुर सीके बोले के साथ उस गणपति महोत्सव के समिति के लोगों को जाकर मिले। उन्होंने कहा कि निचली जाति के हिंदुओं को भी इस उत्सव में शामिल करो, उन्हें गणपति पूजन का भी अधिकार दो। तो इस प्रकार के विचार और कार्य था प्रबोधनकार केशव जी ठाकरे का। इसके बाद समस्या आई थी महाराष्ट्र के मराठी लोगों की। उस समय भी मराठी लोगों पर कई सारे अन्याय होते थे। उन्होंने उस पर अपना ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया था। बाहर के राज्य के लोग अपने राज्य में आकर हमारे ही लोगों की नौकरियां छीन रहे हैं। अपने ही महाराष्ट्र में अपने ही लोगों को अन्याय का सामना करना पड़ रहा है। इस समय उन्होंने संयुक्त महाराष्ट्र की मूवमेंट की भी शुरुआत की थी और इन्हीं विचारों पर आधारित आज का यह शिवसेना पक्ष है। पहला हिंदुत्व, दूसरा मराठी माणूस और तीसरा छत्रपति शिवाजी महाराज। ये 3 महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर शिवसेना खड़ी हुई। शिवाजी महाराज के विचारों पर एक मराठी लोगों का पक्ष भी रहना चाहिए, ऐसा विचार प्रबोधनकार ठाकरे का था और इसीलिए 1966 में शिवसेना की स्थापना की गई। बाला साहब ठाकरे उनके उत्तराधिकारी थे। केशव जी ठाकरे के मृत्यु पश्चात शिवसेना की जिम्मेदारी बाला साहब ठाकरे पर आई, पर उन्होंने अपने पिताजी के विचारों से थोड़ा अलग सा शिवसेना को मोड़ दिया था। शिवसैनिक अक्सर हिंसा और तोड़फोड़ का इस्तेमाल करने लगे। 1980 तक शिवसेना ने प्रबोधनकार ठाकरे के विचार को छोड़कर हिंदुत्व को अलग मोड़ दिया था। बाला साहब ठाकरे ने मुसलमानों को अपना टारगेट बना लिया। मुसलमानों को वो देश का कैंसर बताने लगे और कहा कि सभी हिंदुओं को साथ में लाकर मुसलमानों को अपने घुटनों पर लाना पड़ेगा। महाराष्ट्र के औरंगाबाद के यानी अभी संभाजी नगर के यूनिवर्सिटी को डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का नाम देने में उन्होंने विरोध किया था। जिन जातियों के घरों में खाने पीने के लिए अनाज भी नहीं है, उनके नाम पर यूनिवर्सिटी किस लिए चाहिए, ऐसा जातिवाचक वक्तव्य भी उन्होंने किया था। यानी प्रबोधनकार केशव जी ठाकरे के विचार शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे ने पूरी तरह से बदल दिए थे। समझने वाली बात यह है कि केशव जी ठाकरे की तरह बाला साहब ठाकरे ने भी हिंदुत्व, मराठी माणूस और छत्रपति शिवाजी महाराज, इन 3 बातों को अपनाया था। लेकिन बाला साहब ठाकरे की इन 3 शब्दों से लेकर विचारधारा अलग थी। शिवसेना और बाला साहब ठाकरे का नाम महाराष्ट्र के हर एक गांव में पहुंचा था। 2012 को बाला साहब ठाकरे का देहांत हो गया था और उनके बाद शिवसेना का नेतृत्व आया उनके बेटे उद्धव जी ठाकरे की तरफ। 2014 के चुनाव के दौरान शिवसेना बीजेपी के साथ गठबंधन करके अपनी सरकार बनाती है, पर सन 2019 के चुनाव को शिवसेना बीजेपी से बहुत नाराज थी। इसलिए शिवसेना कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस से गठबंधन करके अपनी सरकार बनाती है और उद्धव ठाकरे
बन जाते हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। महाविकास आघाड़ी की सरकार करीबन 2-2.5 साल तक चलती है, पर शिवसेना के नेता एकनाथ शिंदे 40 एमएलए के साथ शिवसेना से बगावत करते हैं। 40 एमएलए को लेकर बीजेपी के साथ वो सरकार बनाते हैं और अब मुख्यमंत्री बन जाते हैं एकनाथ जी शिंदे। अब एकनाथ शिंदे शिवसेना पर अपना हक जताने लगे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि उद्धव जी ठाकरे बालासाहब ठाकरे के विचार को बरकरार नहीं रखते। असल में बात यह है कि उद्धव ठाकरे की विचारधारा अपने दादा प्रबोधनकार ठाकरे से काफ़ी मिलती जुलती है, बल्कि ना ही अपने पिता बालासाहब ठाकरे से। उद्धव ठाकरे ने कहा था कि मुसलमानों के खिलाफ हमारा झगड़ा नहीं, शिवसेना सिर्फ देश के गद्दार मुसलमानों के विरोध में है। समय के साथ साथ शिवसेना अब बालासाहब के विचारों से दूर होती जा रही है, प्रबोधनकार ठाकरे के विचारों के करीब आती जा रही है। शिवसेना के लिए अब हिंदुत्व का मतलब जाति धर्म के माध्यम से नफरत फैलाना नहीं है, बल्कि हर धर्म के लोगों को साथ में लेकर चलना है। यह अब बात हो रही है सामाजिक एकता की, समता की, सर्वधर्म समभाव की, राष्ट्रीय एकता की, हमारे प्रबोधनकार केशवजी ठाकरे के विचारों की। शिवसेना एक बार फिर से प्रबोधनकार ठाकरे के विचारधारा पर चलने लगी है, जो विचार है छत्रपति शिवाजी महाराज के, महात्मा ज्योतिराव फुले के, छत्रपति शाहू महाराज और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के। जब तक शिवसेना इस विचारधारा पर चलेगी, तब तक शिवसेना खत्म नहीं होगी।